बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि महाराज जय और विजय को सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप। जैसे ही जय और विजय को सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप हुआ, श्रापित होकर के जब इनका पतन होने लगा तो इन्होंने महाराज कश्यप के वीर्य का सहारा लेकर के महारानी दिति के गर्भ में आश्रय ग्रहण किया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु महाराज कश्यप इतने तपस्वी, त्रिकाल संध्या करने वाले, उनके यहाँ हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष ऐसे बेटों का जन्म हो, बात थोड़ा समझ में कम है। ये कथा थोड़ी विस्तार से कही। तो महाराज परीक्षित को समझाते हुए श्री सुखदेव भगवान बोल पड़े कि महाराज परीक्षित सुनो, बात उस समय की है, संध्याकालीन बेला थी, दिन से रात्रि के मिलन की बेला थी। उस समय महाराज कश्यप स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर के संध्या पूजन पाठ भजन इत्यादि कर रहे थे। उसी समय देव योग से वह क्या महारानी दिति, जिनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, महारानी दिति कामातुरा होकर के, काम से युक्त होकर के, काम से ग्रसित होकर के अपना प्रिय कार्य करने के लिए महाराज कश्यप के पास पहुंच गई। चूंकि महाराज कश्यप संध्या वंदन कर रहे थे, महारानी दिति ने महाराज कश्यप से कहा, प्रभु अदिति के पुत्रों के द्वारा हमारे पुत्र हमेशा परेशान किए जाते हैं, इसलिए महाराज आप एक काम करो, हमारा प्रिय कार्य करके और हमको भी बलवान पुत्र प्रदान करो। कामातुरा महारानी दिति ने निर्लज्ज शब्दों में भगवान कश्यप से कहा। महाराज कश्यप ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, इस समय संध्या की बेला है और इस बेला के अधिपति भगवान रुद्र हैं। इस समय रुद्र के गण इधर उधर घूमते रहते हैं। इस घोरतमा बेला, ये बेला काम के लिए नहीं बनाई गई है देवी, इस बेला में कुछ कार्य वर्जित किए गए हैं, इसलिए आप एक काम करो, अभी मैं तुम्हारा प्रिय कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं संध्या भजन पूजन पाठ कर रहा हूं, हमको करने दो। लेकिन महारानी देवी दिति काम से बिल्कुल व्याकुल हो उठी थी। उन्होंने बार बार निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया, तो महाराज कश्यप ने पुनः समझाया, देवी सुनो, संध्या काले तुहे राजन कर्म चत्वारि वर्गे, आहारम मैथुनम निद्रा विद्यामर्थम च चिंतये। चार कर्म संध्या के समय में वर्जित बताए गए हैं। कौन कौन से? श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं, सुनो परीक्षित, जब संध्या की बेला हो तो चार कार्य नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्या विद्यामर्थम च चिंतये। चार कार्य नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, विद्योपार्जन नहीं करना चाहिए, रति क्रिया नहीं करनी चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा, सोना नहीं चाहिए।
संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और रति क्रिया नहीं करनी चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 कर्म वर्जित बताए गए हैं। और देवी, आप जो कह रही हो इन्हीं चारों में एक कर्म है, इसलिए हमारी बात मानो। अभी इस बेला को बीत जाने दो, फिर उसके बाद मैं आपका प्रिय कार्य कर दूंगा। महारानी दिति को कश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन महारानी दिति ने कश्यप की एक ना सुनी। महारानी दिति बोल पड़े, प्रभु इस समय कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार हमारे ऊपर कर दिया है। महाराज व्यास जी कहते हैं कि महारानी दिति ने उस शब्द का प्रयोग किया कि महाराज कश्यप ने अपनी माला को वहीं रख दिया। देव योग में विचार करते हुए महाराज कश्यप ने अपनी माला को वहीं रख दिया। महारानी दिति बोल पड़े, जिस प्रकार कोई हाथी किसी केले के खंभे को मसल डालता है, ठीक उसी प्रकार कामदेव ने हमारे ऊपर प्रहार करके हमारे मन को मसल दिया है। इसलिए आप जल्दी से हमारा प्रिय कार्य करो। महाराज कश्यप ने अपने माला को रख दिया। अपनी भीरू अपनी पत्नी महारानी दिति को एकांत में ले जा करके महारानी रति के प्रिय कार्य को किया, महारानी दिति के प्रिय कार्य को किया और वापस स्नान ध्यान करके महाराज कश्यप पुनः संध्या पूजन पाठ में आचमन इत्यादि कृत्यों से अपने शरीर को शुद्ध करके और पुनः पूजन पाठ में लग गए। इधर महारानी दिति का जब काम वासना महारानी दिति की शांत हुई तो महारानी दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। 4 ठोर रहे नरन के कछ वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माहि सबके निकट कथा सुनत रतियंत। 4 जगह मनुष्यों को अनायास ही वैराग्य प्राप्त हो जाया करता है। नीति कहती है 4 ठोर है नरक के कछ वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माहि, बालक जब गर्भ में रहता है तो उसको वैराग्य होता है। गर्भ माहि सबके निकट, जब किसी की शव यात्रा होती है, शमशान में पहुंचते हैं और शव रखा रहता है, लोग आपस में बैठ करके बातें करते हैं कि भाई कौन किसका है, जो आया है सो जाएगा, यहाँ क्या है, मुट्ठी बांध करके आए थे, हाथ पसारे जाओगे। पूरा गीता का सार याद हो जाता है और जैसे ही वहां से घर आते हैं पुनः कामों में लग जाते हैं, वही खाना कमाना मर जाना, इसी में पूरा जीव लग जाता है। सबके निकट कथा सुनत, और जब लोग कथा सुनने जाते हैं, भाई सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है, उस समय उनको भी वैराग्य होता है। वैराग्य ना हो तो लोग कथा ही ना सुन पावे। रतियंत, रति क्रिया के बाद कुछ क्षण के लिए क्षणिक वैराग्य होता है। 4 जगह वैराग्य उत्पन्न हुआ। महारानी दिति का जब काम वासना शांत हुई तो हाथ जोड़ करके महाराज कश्यप के पास पहुंच गई। महाराज मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो हमसे बड़ा अनर्थ कार्य हो गया है। ये बेला रति क्रिया की नहीं है, इसमें भगवान रुद्र के गण घूम रहे हैं। आपने समझाया लेकिन मैं नहीं मानी। महाराज हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है। महाराज कश्यप ने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा करते। आपने पश्चाताप किया है लेकिन कार्य को आपने गलत किया है, आपने गलत कार्य किया है, इसलिए आपके इस गर्भ से 2 भयानक दैत्यों की उत्पत्ति होगी, 2 भयानक बालकों की उत्पत्ति होगी, जिससे सारा जगत त्राहि त्राहि करेगा। लेकिन
उन बालकों का उद्धार करने के लिए आपने पश्चाताप किया है, तो जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ कि उन बालकों का उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। महारानी दिति को आशीर्वाद दिया और पुनः अपने कार्य में लग गए। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वही जय और विजय इसी समय महाराज कश्यप के वीर का आश्रय लेकर के महारानी दिति के गर्भ में स्थापित हुए हैं। महारानी दिति ने सोचा कि भाई हमारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होंगे बड़े अत्याचारी अनाचारी पापाचारी होंगे, ये सोच करके महारानी दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण कर रखा, जिसके कारण सभी लोगों की प्राणवायु रुकने लगी, उल्कापात होने लगा। तो देवताओं ने जाकर के महारानी दिति से निवेदन किया, तब जाकर के महारानी दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। और जैसे ही दोनों बालकों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जैसे जन्म दिया, तो दोनों बालक 100 वर्ष के हैं, हाथ में बड़ी बड़ी गदा लेकर के और पहाड़ों पर जाकर के मारने लगे। एक जो जल में गदा लेकर के पहुंचा और भगवान वरुण को ललकार दिया, आओ हमसे युद्ध करो, तुम बड़े बलवान बने फिरते हो, आकर के युद्ध करो। महाराज वरुण ने कहा कि भाई हम तो युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आप चिंता मत करो, आपसे युद्ध करने वाला कोई पैदा होगा समय आने पर, जो आपसे युद्ध करेगा। अपने बाहुबलों के घमंड में आकर के जल के थपेड़ों पर ये गदा का प्रहार करने लगा। भगवान वरुण ने समझाया, तब जाकर के शांत हुआ। कोई महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से कोई टक्कर ही नहीं लेता, जिसके पास जाता सब दुमदमा करके भाग जाते, पहाड़ों को एक प्रहार में चकनाचूर कर देता, इतना बली था। एक ने तो इतनी हद पार कर दी कि महारानी पृथ्वी को ही चुरा करके अपने पास रख लिया, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 का रूप धारण किया। और हिरण्याक्ष का वध जब महाराज भगवान के द्वारा हुआ तो उसकी माता दिति रोने लगी। जब दिति रोने लगी तो हिरण्याकश्यप ने आकर के समझाया, आया है सो जाएगा, भाई जो आया है उसको जाना पड़ेगा, और समय आने पर मैं चलिया विष्णु को देख लूंगा। समझाया, ये चर्चा आई और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति की चर्चा आई। और फिर आगे चल करके महाराज कर्दम ऋषि के तपस्या की चर्चा आती है। भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि भाई अब आप भी अपनी सृष्टि अपना सहयोग सृष्टि में करो। कर्दम जी को आदेश दिया कि जाओ तप करो। और महाराज कर्दम 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का आदेश पा करके उनकी आज्ञा लेकर के महाराज कर्दम 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की, उनकी अर्चना वंदना की। 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। और महाराज कर्दम ने इतनी घोर तपस्या की कि जब भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनके सामने आए तो इनकी तपस्या को देख करके भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। और उसी अश्रु की धारा से एक बिंदु सरोवर नाम का एक तीर्थ उत्पन्न हुआ। महाराज कर्दम की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने कर्दम को वरदान देने के लिए कहा। कर्दम से भगवान बोल पड़े, कर्दम तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तो महाराज कर्दम ने कहा कि प्रभु अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो आप हमको सुंदर सुशील पत्नी दे दीजिए। सुंदर सुशील सुलक्षणा पत्नी दे दीजिए। महाराज कर्दम ने जैसे कहा तो भगवान ने कहा, भाई लोग तपस्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हो और तुम पत्नी मांग रहे हो। तो कर्दम ऋषि बोल पड़े कि महाराज मैं ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहता हूँ, मैं सुंदर सुलक्षणा सुशील पत्नी चाहता हूँ, और ऐसी पत्नी चाहता हूँ जिससे हमारी गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगा।
ऐसी पत्नी नहीं चाहता जिससे हमारी गृहस्थी नर्क बन जाए। और इधर जब पृथ्वी को ऊपर ला करके ब्रह्मा जी ने उबारा, भगवान ने स्थापित किया। भगवान ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जब आदेश किया, मैथिली सृष्टि जब आरंभ हुई तो 3 कन्या और 2 पुत्रों की उत्पत्ति सर्वप्रथम महाराज मनु के द्वारा हुई। 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, देवहूति, प्रसूति, आकुति, प्रसूति और देवहूति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब कर्दम ऋषि के तपस्या से प्रसन्न हुए और पत्नी का वरदान जब महाराज कर्दम ने मांगा तो मां भगवान ने कहा, भाई आप पत्नी चाहते हो, वो भी सुलक्षणा। महाराज कर्दम बोल पड़े कि देखिए, घर नीके रहे घर नीके रहे थे, घर नीके न हुई है बिना घर नीके। अगर घर में सुंदर सुशील सुलक्षणा पत्नी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर कहीं भूल से पत्नी कुलक्षणा आ गई तो महाराज वही घर नर्क बन जाता है। और जिस घर में सुंदर सुशील पत्नी होती है उस घर में भगवान कपिल का आगमन होता है। जिस घर में कुलक्षणा पत्नी आ जाती है महारानी धुंधुली जैसी, तो उसमें धुंधकारी का जन्म होता है। महाराज कर्दम ने कहा कि मैं अपनी गृहस्थी को सुंदर बनाने के लिए सुंदर सुशील और सुलक्षणा पत्नी की याचना करता हूँ। भगवान ने कहा, महर्षि आप चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन आपके पास महाराज कर्दम अपनी छोटी बेटी देवहूति के साथ आएंगे और अपनी बेटी के लिए प्रणय निवेदन आपसे करेंगे। महारानी देवहूति के से बढ़िया सुंदर पत्नी आपको मिल नहीं सकती। और जब वो निवेदन करेंगे तो आप उनके इस प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लेना। और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से गए। ठीक 3 दिन जब बीता तो महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी कन्या देवहूति के साथ महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम पर पधारे और कर्दम से महाराज मनु ने निवेदन किया कि प्रभु, हमारी इच्छा यह है कि आप हमारी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज कर्दम ने कहा, आपकी बात सही है, मैं आपके इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात है, मैं ठहरा तपस्वी बाबा महात्मा, मैं आपके इस प्रणय निवेदन को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी बेटी के द्वारा जब हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं पुनः तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। अगर आपकी बेटी को ये स्वीकार हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। महारानी शत्रुपा ने देवहूति से पूछा तो महारानी देवहूति बोल पड़ी, महाराज हमारे जैसा भाग्य किसका हो सकता है? पिता के रूप में कोई मिला तो महाराज मनु मिले, और माता के रूप में कोई मिला तो महारानी शत्रुपा मिली, और आज हमारा भाग्य पुनः फिर से उदय हो रहा है। पति के रूप में कोई मिल रहा है तो परम तपस्वी महाराज कर्दम मिल रहे हैं। संसार की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाराज कर्दम को अपना पति नहीं बनाना चाहेगी। महाराज कर्दम के सारे शर्त हमको स्वीकार हैं। और फिर महारानी देवहूति का विवाह प्रणय संस्कार, विवाह संस्कार महाराज कर्दम के साथ हुआ, और बेटी को उसी आश्रम पर छोड़ करके महाराज मनु और शत्रुपा वहां से चले गए। कुछ दिन व्यतीत हुए तो महाराज मनु के जाने के कुछ दिन बाद महाराज कर्दम पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए।
कई वर्षों तक तपस्या महाराज मनु करदम की चलती रही। महारानी देवहूति महाराज करदम की सेवा करती रही। इतनी सेवा की कि महारानी देवहूति को अपने शरीर का भान नहीं रहा। शरीर कृशकाय हो गया। कई हजार वर्षों के बाद जब महाराज करदम की समाधि टूटी और सामने महारानी देवहूति के कृशकाय शरीर को देखा तो महाराज करदम बोल पड़े, देवी तुम हो कौन? महारानी देवहूति ने कहा, प्रभु मैं कोई और नहीं, मैं महाराज मनु की बेटी और आपकी पत्नी देवहूति हूँ। तो हजारों दासियां, हजारों रमणियां, गंधर्वियां महारानी देवहूति का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बढ़िया सुंदर उठन लगा करके महारानी देवहूति की सेवा की और स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर के बिंदु सरोवर से जैसे निकली तो सुंदर दिव्य शरीर महारानी देवहूति का। महारानी देवहूति के साथ करदम ऋषि उस विमान में आरूढ़ हो गए, सुंदर विमान में, और रमण करने लगे, जिसके द्वारा महाराज करदम को देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं प्राप्त हुई। एक दिन महाराज करदम ने महारानी देवहूति से कहा कि मैं अपनी शर्त के अनुसार अब मैं पुनः तपस्या के लिए जा रहा हूँ। महारानी देवहूति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु आप तपस्या करने के लिए जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, लेकिन इन कन्याओं के विवाह के भार को आप हमारे ऊपर छोड़ करके मत जाइए। आप इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए, फिर उसके बाद जाइए। और हमारी आपकी शर्त ये हुई थी, आपने ये शर्त रखा था कि जब पुत्ररत्न की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। अभी हम आपको कोई पुत्ररत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए महाराज थोड़े दिन और रुक जाइए। देवहूति के निवेदन को मान करके महाराज कुछ दिन करदम ऋषि और रुके और आगे चल करके होता क्या है, कुछ समय बाद महाराज करदम का आश्रय लेकर के भगवान ने महारानी दिति के गर्भ में आए और कुछ समय बाद भगवान के अंशावतार महाराज कपिल मुनि का जन्म महारानी दिति के कुक्षी से हुआ। बोले कपिल मुनि महाराज की। एक सुंदर से बालक का उत्पत्ति हुई। भगवान के अंशावतार कपिल मुनि का अवतार हुआ और जैसे ही भगवान के अंशावतार का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ भगवान के बाल रूप का दर्शन करने आए, कपिल मुनि का दर्शन करने आए। और जब दर्शन करने आए 9 पुत्रों के साथ तो महाराज करदम ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु हमारी 9 कन्याएं हैं और आपके 9 पुत्र इस समय विराजमान हैं, तो हमारी इच्छा यह है कि हमारी 9 कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों के साथ हो जाए। और जब महाराज करदम ने निवेदन किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमको भी अपने पुत्रों का विवाह करना है और आपको भी अपनी कन्याओं का विवाह करना है। हम आपके इस निवेदन को स्वीकार करते हैं। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। क्योंकि नारद जी उस समय थे नहीं, कहीं घूमने के लिए गए थे वो बीड़ा लेकर के। तो महाराज करदम की जो पहली कन्या थी जिसका नाम कला है, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ। अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को ब्याही गई, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा को ब्याही गई, हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को ब्याही गई, गति नाम की कन्या महाराज फुला को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी गई और क्रतु के साथ परम साध्वी प्रिया का विवाह किया गया। भृगु ऋषि को महाराज ख्याति नाम की कन्या ब्याही गई और महाराज करदम ने महाराज वशिष्ठ को अरुंधति नाम की कन्या समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी गई। इस प्रकार महाराज करदम ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया और शर्त के अनुसार जब कपिल मुनि का जन्म हुआ तो महाराज
करदम तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब आश्रम पर बचे महाराज कपिल और महारानी देवहूति। कपिल जब बड़े हुए तो अध्ययन करके सांख्य शास्त्र के प्रणेता बने। दो सांख्य हैं। सांख्य दो प्रकार के हैं, श्लेश्वर और नीलेश्वर। एक में जीव का वर्णन है और एक में प्रकृति का वर्णन है। महारानी देवहूति एक दिन अपने पुत्र कपिल के पास पहुंची और जीव के गति के बारे में महारानी देवहूति ने महर्षि कपिल से प्रश्न किया कि ये जीव इस संसार में कैसे आता है। महारानी देवहूति ने जब प्रश्न किया तो महाराज कपिल ने जीव की गति का वर्णन किया है। महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज कपिल अपनी मां को समझाते हुए जीव की गति का वर्णन करते हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन कहते हैं। कैसे मनुष्य संसार में आता है और आकर के धीरे धीरे कैसे भगवान को भूलता चला जाता है और फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। महाराज कपिल कहते हैं कि जब भी जीव को मनुष्य शरीर धारण करना होता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कर्ण का सहारा लेकर के स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुषोरेता कणाशया। महाराज कपिल कहते हैं कि पुरुष के रज का आश्रय लेकर के स्त्री के रज में मिलता है और जब स्त्री के उदर में पहुंचता है तो एक रात्रि में स्त्री की रज में मिल करके एक कलल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब उस स्त्री के उदर के 5 दिन व्यतीत होते हैं, गर्भ के 5 दिन व्यतीत होते हैं, तो वो जीव बुदबुदे के रूप में परिवर्तित हो जाता है और 10 दिन में वो जीव मां के गर्भ में बेर के समान कठोर हो जाता है। और महाराज श्री कपिल मुनि कहते हैं कि माता जी उसके बाद मांसपेशी अंडक प्राणियों के रूप में वो अंडे के रूप में मां के गर्भ में ही परिणित हो जाता है और जब 1 महीना गर्भ का व्यतीत होता है तो उस अंडज में उसके सिर निकल आते हैं। 2 महीना व्यतीत होने पर उस अंडज में हाथ पांव इत्यादि अंगों का विभाजन हो जाता है और जैसे ही तीसरा महीना लगता है तो नख रोम अस्थि चर्म और स्त्री पुरुष के छिद्र, स्त्री पुरुष के चिन्ह और छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कर्म कांड में तीसरे महीना एक पूजन की विधा बताई गई है और जैसे ही चौथा महीना लगता है तो उस शरीर, उस जीव का शरीर उत्पन्न होता है और मांस इत्यादि 7 धातुएं उत्पन्न होने लगती है और जैसे ही 5वां महीना लगता है तो मां के गर्भ में उस जीव को भूख प्यास का अनुभव होने लगता है और 6वें महीने में वो मां के गर्भ में झिल्ली से लिपट करके दाहिनी और बाईं कोख में घूमने लगता है। उस समय भूख प्यास बड़ी जोरों से उसको लगी होती है और उस समय माता के द्वारा खाए गए अन्न जल इत्यादि से उसके शरीर में जो सप्त धातुएं हैं उसकी पुष्टि होने लगती है और वो कृम आदि जीवों के बीच में जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो अत्यंत उस जीव का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है और गर्भ में पल रहे जो और जीव जंतु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी भूख प्यास से उस जीव के शरीर को काटते हैं
और उस समय माताएं तीखा कड़वा पदार्थ जब खाती हैं तो वो तीखा कड़वा पदार्थ, क्योंकि जीव का जो शरीर होता है वो अत्यंत कोमल होता है और अन्य जीवों के काटने से उसमें घाव होते हैं, और जब तीखा कड़वा पदार्थ माताएं खाती हैं उस जीव के घाव पर लगता है तो वो दर्द से बड़ा व्यथित होता है। इसलिए माताएं कहते हैं कि भाई अब आप गर्भ से हो, कड़वा तीखा पदार्थ खाना बंद कर दो। क्या करती है, एक सुकुमार दूसरे कीड़े इत्यादि से जब उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं और ऊपर से तीखा कड़वा पदार्थ जब उसके शरीर पर लगता है तो वो क्षण क्षण में अचेत सा हो जाता है। उग्र पदार्थ के स्पर्श से उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है और वो जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लपटा हुआ आंतों से घिरा रहता है। महाराज कपिल कहते हैं कि माता उस समय उस जीव का जो सिर होता है, सिर और पीठ गर्दन एक जगह मुड़े होते हैं, कुंडलाकार होता है, वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन होता है और अपने शरीर को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। और 6वें महीने में ही महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा क्या ये करेगा, कैसे रहेगा, ये सारे जो उसके भाग्य हैं ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे जाते हैं। ये चर्चा आई और जैसे ही 7वां महीना गर्भ का आरंभ होता है तो उस जीव में ज्ञान शक्ति प्रवेश कर जाती है, ज्ञान होने लगता है और प्रसूति वायु से वो चलायमान होता है और उस समय वो जब उसको ज्ञान कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और कीड़ों और जीवों के द्वारा जब व्यथित होता है, शरीर में जब पीड़ा होती है तो वो बेचारा माँ के गर्भ में पड़ा सोचता रहता है कि कौन से जन्म का पाप है जो मैं इस समय इस नरक में आकर के भोग रहा हूँ। और उस समय पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप है, जो कर्म है, उसको याद आते हैं और वो अब भगवान को याद करता है, भगवान को बार बार याद करता है कि प्रभु आओ और हमको इस नरक से बाहर निकालो। बार बार अन्वय विनय निवेदन करने के बाद माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन जीव को होता है और जब जीव को दर्शन हुआ तो भगवान से वो जीव बोल पड़ा, प्रभु मैं इस समय नरक की यातना भोग रहा हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करो, जल्दी से इस नरक से हमको बाहर निकालो। भगवान ने कहा कि बेटा मैंने एक बार नहीं कई बार तुमको इस नरक से बाहर निकाला और हर बार जब मैं आता हूँ तो तू कॉल करता है कि प्रभु इस बार हमको बाहर निकालो। मैं इस बार धरती पर जाऊंगा तो आपका आयोजन करूंगा, पूजन पाठ करूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। और जैसे ही तू धरती पर जाता है, इस नारकीय जीवन से जैसे ही तू मुक्ति पाता है तो धीरे धीरे करके तू हमको भूलता चला जाता है। इसलिए मैं इस बार तुमको बाहर नहीं करने वाला हूँ। तो उस समय जीव भगवान से कॉल करता है, कसम खाता है, महाराज आप हमको इस बार बाहर कर दो। मैं कॉल करता हूँ कि इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा। और फिर भगवान को उस जीव के ऊपर दया आती है और उस जीव के दोनों हाथों पर शंख चक्र गदा का निशान दे देते हैं और जीव से कहते हैं कि बेटा इस बार जब तू जाएगा तो वैसे तो जाने के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन इस बार मैं तुमको ये निशान देता हूँ कि इस बार जब तू जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा, सुबह उठेगा और जैसे ही अपने दोनों हाथों को देखेगा तो हमारे ये शंख और चक्र के निशान तुमको तुम्हारे हाथों में दिखाई देंगे
तू हमको याद करेगा। भगवान के बार बार अभिनय निवेदन करने पर कभी कभी 8वें महीने में ही बालक का जन्म हो जाता है, तो कभी कभी 9वां महीना पूर्ण होते ही बालक का जन्म होता है। भगवान से जब बार बार अभिनय विनय निवेदन किया तो भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु चली, जिसका आश्रय लेकर के वो जीव मां के गर्भ से बाहर आया। मां के गर्भ से बाहर आया। महाराज देवहूति को समझाते हुए महाराज कपिल कहते हैं कि अब जीव बाहर आ गया। मां के गर्भ में भगवान से कौल किया था कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। धरती पर आकर के जीव भगवान को भूलता कैसे है, ये अब आप सुनो। जीव बाहर आया और जैसे ही बाहर आया तो बुआ जी दौड़ी कि भाई अब हमारा नेक वापस आ गया है, जल्दी मिलने वाला है। जोर जोर से रोने लगा तो लोग आकर के चुप कराने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा है। किसी तरह शांत हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो संसार के लोग उस जीव को जो मां के गर्भ में कौल करके आया था कि मैं आपको नित्य निरंतर आपका भजन करता रहूंगा, उस कौल को भुलाने में लग गए। उसको दूसरी तरीके से समझाने लगे। भगवान ने दूसरी तरीके से समझाया था, लेकिन जीव दूसरी तरीके से समझाने लग गया। महाराज कपिल कहते हैं कि गर्भ में उसने कौल किया था, लेकिन धरती पर आकर के भूलने की विधा सुनो। जीव थोड़ा बड़ा हुआ, अभी भी जीव को याद है कि भगवान से मैंने कौल किया था। 6 महीने तक जीव को भगवान का दर्शन होता रहता है। जीव बाहर आया, कुछ दिन व्यतीत हुए, माता ने बालक को तेल उपटन लगा करके और बिस्तर पर लिटा दिया। उस समय उस जीव को हाथ पैर डुलाने की शक्ति भी नहीं होती। उस समय की बात मैं बता रहा हूं। महाराज कपिल कहते हैं कि जब तक बालक को हाथ पैर डुलाने की शक्ति नहीं प्राप्त होती, उस समय तक भगवान उसको दर्शन देते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बालक सोते सोते कभी कभी हंस पड़ता है ना। हम माताएं कहा करती हैं कि इस समय इसको बोलो, मत बोलो इससे, ये भगवान का दर्शन इसको हो रहा है। वास्तव में भगवान का दर्शन होता है। जब जीव खाट पर पड़ा होता है, माताएं काम में लगी होती हैं। कभी कभी जब माताओं को भान होता है तो थोड़ा दूध पान इत्यादि करवा दिया करती है, लेकिन कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि उसको भूख लगी होती है, वो जोर जोर से रोता है, फिर भी माताओं को भान नहीं होता कि बालक को भूख लगी है। तब फिर वो भगवान को याद करता है। कीड़ों मक्खियों इत्यादि से सताया हुआ जीव पुनः भगवान को याद करता है और भगवान उसके पास आते हैं। भगवान से कहता है कि महाराज आपने एक नरक से निकाल करके दूसरे नरक में ढकेल दिया, इससे हमको मुक्ति दिलाओ। और भगवान की कृपा से वो थोड़ा बड़ा होने लगता है और जैसे ही बड़ा हुआ, थोड़ा चलने लगा, तो बालक के माता पिता शिशु का आनंद लेने लगते हैं कि भाई घर में बालक आया, चल रहा है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो माता ने बालक को बुलाया, बेटा सुनो। संसार से उस जीव की पहचान कराई जाने लगी। बालक को बुलाया माता जी ने, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, आज से इनको तुम पापा कहना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। कुछ और बड़ा हुआ, मैं तुम्हारी माता हूँ, ये तुम्हारे सगे संबंधी है। भगवान के द्वारा तोल करके प्रेम की गठरी बांध करके वो जीव संसार में आया था और प्रेम की जो गठरी थी उसने उस गठरी को खोलने आरंभ कर दी। उसमें से जब माता ने बताया ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो थोड़ा प्रेम निकाल करके पिताजी के ऊपर उड़ेल दिया, माता जी के ऊपर उड़ेल दिया, भाई बंधु के ऊपर उड़ेल दिया, बहन के ऊपर उड़ेल दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ
तो संसार वालों से पहचान कराई जाने लगी, ये तुम्हारे बुआ हैं, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे मौसे हैं, ये तुम्हारे हित मित्र इत्यादि हैं। सबके ऊपर वो थोड़ा थोड़ा प्रेम उड़ेलता चला गया। कुछ और बड़ा हुआ, किशोरावस्था आई, विवाह के योग्य हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया, घोर संसार में उसको फंसा दिया गया। पत्नी आई, पत्नी के मुखमंडल को जब उसने देखा तो आधा प्रेम उठा करके पत्नी के ऊपर उड़ेल दिया। गृहस्थ आश्रम के कुछ दिन और व्यतीत हुए, बालक का जन्म हुआ तो बचा खुचा जो प्रेम था उसने पुत्र के लालन पालन में पुत्र के ऊपर उड़ेल दिया। प्रेम की गठरी उसकी हो गई खाली, प्रेम उसकी गठरी में प्रेम बचा ही नहीं, वो कैसे भगवान से प्रेम करे। संसार में उस जीव को संसार में फंसा दिया, संसारियों ने जीव को संसार में फंसा दिया। भगवान को वो धीरे धीरे भूलने लगा। थोड़ा बहुत तप तपस्या कर रहा था, घर में परिवार बढ़े तो परिवार के भरण पोषण में भजन के समय को वो लगाने लगा। भगवान से कॉल करके आया था, सुबह उठ करके मैं आपका दर्शन करूंगा, हाथ होकर सुबह उठ करके मैं आपको याद करूंगा। लेकिन सुबह उठते ही वो नून तेल लकड़ी और 99 के चक्कर में फंस गया। कैसे परिवार का भरण पोषण हो, अपना कैसे भरण पोषण हो, और इसी में लग करके भगवान को भूलता चला गया। भगवान को एकदम भूल गया। किसी संत ने आकर के कहा, बेटा अभी भी समय है, समझ जाओ, तीर्थ यात्रा इत्यादि करके गुरु का आश्रय लेकर के भगवान के भजन में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जीव ने कहा कि महाराज अभी भजन पूजन का समय नहीं है, अभी थोड़ा बूढ़ा होने दो, नाती पनाती देख लेने दो, भजन करने के लिए तो बहुत समय बाकी है। महाराज कपिल कहते हैं कि भगवान को एकदम से भूल गया और एक समय ऐसा आया कि युवा अवस्था बीती, बुढ़ापा आ गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। अब वो भगवान का भजन करना चाहता है, मुख में दांत नहीं है। भगवान ने कहा, बेटा समझ जाओ, संसारियों के संतों की बात जब जीव नहीं माना तो भगवान ने पहला सम्मन भेजा, एक सम्मन भेजा। और सम्मन भेजा तो सम्मन क्या भेजा, सर के बाल सफेद हो गए। तो जीव ने कहा, महाराज मैं आपका सम्मन वापस करता हूँ। बाजार गया, 10 रुपए की डाई ले आया और डाई को सर पर लगा लिया, बाल काले कर लिए। महाराज अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, भजन कैसे करूं। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा रुको, दूसरा सम्मन मैं भेजता हूं। दूसरा सम्मन भेजा, कान से कम सुनाई पड़ने लगे। तो डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब से एक मशीन लेकर के आया। पहले जो सुनाई पड़ता था उससे दुगना सुनाई पड़ने लगा। भगवान ने कहा, अरे वाह। तीसरा सम्मन भेजा, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगे। तो गया चश्मा खरीद लाया पावर वाला और चश्मा लगा करके तीसरा सम्मन वापस कर दिया। चौथा सम्मन भेजा, दांत गिर गए। तो गया आर्टिफिशियल दांत बनवा लाया। भगवान ने सोचा कि इसके दांतों पर प्रहार किया जाए, जब ये भोजन को नहीं कूद पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, जब ये पुनः कमजोर हो जाएगा तो ये हमको हो सकता है याद करे। लेकिन भगवान ने जब चौथा सम्मन भेजा, दांत गिरे, तो गया आर्टिफिशियल बढ़िया बत्तीसी और चमकदार बत्तीसी बनवा करके लेकर के आया और मुख में लगा लिया। भगवान से मानो कह रहा हो कि महाराज आप सम्मन पर सम्मन भेजो, मैं आपके सम्मन को स्वीकार ही नहीं करूंगा। और जब कई बार सम्मन स्वीकार नहीं हुआ तो भगवान ने वारंट भेज दिया, मौत। महाराज इस जीवन में तू हमको नहीं भजा,
तू इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं है, इस मनुष्य शरीर में रहने के लायक नहीं है। इस मनुष्य शरीर को पा करके भी तूने भगवान का भजन करके, हमारा भजन यजन पूजन करके अपने परलोक को नहीं संवार पाया, तो अब नहीं संवार पाएगा, तो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। और फिर पता चला कि बाबा खेत में गए थे मटर तोड़ने, मटर की फली हाथ में है, बाबा के जीवन की शाम वही हो गई। इसीलिए संत कहा करते हैं कि समय रहते भगवान का भजन करो, नहीं तो पता नहीं किस मोड़ पर कब कहाँ किसके जीवन की शाम हो जाए। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। महाराज कपिल कहते हैं कि भगवान को भूलता चला जाता है, इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ा रहता है। इस